नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में गर्मी के तीखे तेवरों के साथ नेताओं के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। आज कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना ने प्रतापगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने खास बातचीत में किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इस बार जनता का मूड और मत पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार से लगातार सांसद सीपी जोशी से है। आंजना और जोशी में राम मंदिर इलाके के विकास सहित कई मुद्दों पर तीखी नोक-झोंक चल रही है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आज कांग्रेस उम्मीदवार आंजना ने प्रतापगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है। जनता अपना मानस बन चुकी है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनसंपर्क के दौरान आंजना के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। बाद में नीमच नाके पर आंजना ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना आज प्रतापगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति आप देख ही रहे हैं। जनसंपर्क कर रहा हूँ, समर्थन अच्छा मिल रहा है। आज दिन भर के दौरे रहे जो सक्सेसफुल रहे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यही होता है लोकतंत्र में, मतलब मालूम पड़ जाता, गाँव में जाता, कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कोई मिलता नहीं है। आज 2-2 घंटे लेट जा रहा हूँ तो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप किसान के बेटे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों की क्या समस्याएं सामने आ रही है? समस्या किसानों की है। अफीम की समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में अफीम केवल चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मंदसौर और नीमच में पैदा होती है। और यहाँ पिछले 10 साल से दोनों जगह सांसद बीजेपी के हैं जिन्होंने कभी इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इन समस्याओं के लिए यहाँ के सांसद को जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे सांसदों को अफीम की खेती से कोई लेना देना नहीं है। तो अफीम की किसान की खेती के लिए तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन आम किसानों की लड़ाई के लिए भी राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, मैं भी उसमें साथ रहूंगा। चुनाव 26 अप्रैल को है। दिन पे दिन सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। तो जनता का मूड आपको क्या लग रहा है? उनका जो रुझान है उनका क्या है? जनता का रुझान अब के बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ये उपस्थिति है कि बाजार में इस प्रकार से का जन समर्थन इससे पहले वाले चुनाव में, चाहे वो निर्वाची लड़े हों या पहले उससे पहले गिरजा जी लड़ी, तो ऐसा माहौल नहीं था। तो वातावरण में बदलाव है, लोगों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का लगातार नारा है, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। कांग्रेस का क्या विजन है? प्रचार प्रसार में वो ज्यादा है। कोई बात कहते हैं या तो उन्होंने ईवीएम मशीन में भी वोट गिन के रख दिए, इस आधार पे कह रहे हैं। बाकी जनता का मन तो उनको वोट देने का है नहीं है। 400 पार किस आधार पे कह रहे हैं, जबकि बाहुल कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, सबसे के समझौते हुए एक के सामने एक लड़ रहा है। राजस्थान पत्रिका ने भी लिखा कि इनको 2 चुनाव हो गए, 37% ऊपर ज्यादा वोट नहीं पड़े, तो 62% तो इनके खिलाफ है। तो सब 62% एक तरफ है और एक तरफ 65% है, 37% है। तो किस प्रकार से गठबंधन की सरकार नहीं जीतेगी, गठबंधन की सरकार ही बनेगी। माहौल और जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में है, तो आप जो चुनाव जीतने की जो संभावना बनेगी उसके बाद आपका क्या विजन है? उसके बाद विजन जो है बता तो दिया, किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बनेगी। उनसे बात करके जो घूम रहा हूँ समस्या आ रही है उनका निराकरण कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। प्रतापगढ़ जिले के लिए इस प्रकार से 10-10 साल से बाईपास नहीं बनना, रेलवे लाइन नहीं आना, इस पर विचार किया जाएगा। हॉस्पिटल में बच्चों का मरना, इन व्यवस्था को सुधार के लिए तो राजस्थान सरकार की जवाबदारी है, लेकिन उसमें भी जनप्रतिनिधि बनने के बाद इसी बातों का भी संज्ञान में लाकर सरकार के टाइट कराएंगे। तो ये थे चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनका मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ है। आज जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का समर्थन और मूड आज कांग्रेस के साथ है। सहयोगी इरफान पठान के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का काम किया है। पेपर लीक के मामलों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब जेल पहुंचाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नमो युवा सम्मेलनों का आयोजन कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह बातें आज प्रतापगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने नमो युवा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। प्रतापगढ़ में आज युवा मोर्चा की ओर से विधानसभा का नमो युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने कहा कि बीते 5 सालों में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया तो लाठियां खाई। उस समय भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पेपर लीक करने वालों को जेल भेजेंगे। जैसे ही सरकार बनी, एसआईटी का गठन कर ऐसे लोगों को जेल पहुंचाया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को करना है। इसके लिए घर घर जाकर आमजन को जागरूक करना है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चेची ने कहा कि पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आएगा तो तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जसपाल गुर्जर सहित कई पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज प्रतापगढ़ के अंदर युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। ऐसे ही सम्मेलन पूरे राजस्थान भर के अंदर युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तर के ऊपर किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ये युवा कार्यकर्ता घरों में जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और युवाओं के लिए जो राजस्थान की सरकार कर रही है, जिस तरह से एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद में जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या थी पेपर लीक की, उसको लेकर के युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी है। एसआईटी के गठन के बाद में सभी लोग जेल में जा रहे हैं, तो हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कोचिंगों में, कॉलेजेस में जा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा लगे, ऐसी अपील हम युवा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव में भय मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से मतदान करने की अपील की। अरनोद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल ने बताया कि जिले में आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। लोगों में विश्वास पैदा करने एवं भय मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए आज कस्बे में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकाले गए पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से 100% मतदान की अपील की। पैदल मार्च में थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी सहित पुलिस के कई जवान भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान के लिए आज प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड में मनरेगा कर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। अरनोद पंचायत समिति के विकास अधिकारी धन सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में 100% मतदान और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज मोहेड़ा, अचलपुर, अरनोद, नागदेड़ा, मोवाई आदि मनरेगा कार्यस्थलों पर मजदूरों को आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान मजदूरों को बताया गया कि उस दिन सवैतनिक अवकाश सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, वह इस अवकाश का उपयोग मतदान के लिए करें, साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। स्वीप गतिविधियों के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से जारी स्टिकर भी दुकानों पर चस्पा किए गए, जिसके माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है।